बिखरी हुई सूरज की किरणें किसी को नहीं जला रही। आपकी सारी बिखरी हुई शक्तियां कुछ भी काम नहीं आती। जोड़ के देखिए आप, छोटे छोटे रेशे होते हैं ना जिनसे रस्सी बनाई जाती है, उन रेशों से कुछ नहीं होता। कपास जो है आपकी, कपास को आप देखिए, हाथ में पकड़िए, उससे हल्का सा खींच के देखें, धागा निकलता है उसके अंदर से, लेकिन वो धागा कुछ भी नहीं कर पा रहा जो आप खींच रहे हैं। लेकिन जैसे उस धागे से आप बढ़ते चले जाएंगे और एक रस्सी बना लीजिए, इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी, उनके सारे जुड़ गए ना। ये एकता की शक्ति है, संगठन की शक्ति है। सारे जुड़ गए, अब हाथी को बांध लीजिए, नहीं जा सकेगा इधर उधर। छोटे छोटे रेसे मिलकर रस्सी बना दी, बड़े से बड़े आप घोड़े को बांध लीजिए, दौड़ नहीं पाएगा। बड़े से बड़े बैल को बांध लीजिए, भैंसे को बांध लीजिए, उनकी ताकत रुक जाएगी, क्योंकि वो रेशे इकट्ठे हो गए, रेशों ने ही रस्सी बना दी है। ऊपर से गिरती भी बूंद एक नहीं अनेक मिलकर गिरती हैं, गिरती तो बूंद ही है, लेकिन मजा तब है जब सारी मिलकर गिरती हैं तो नीचे नदी बहने लग जाती है, आपकी सड़क के ऊपर नदी। बस आप अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक साथ एक जगह गिराना शुरू कर दीजिए, नदी बहनी शुरू हो जाएगी, कमाल होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं मन निग्रह, मनोनिग्रह। मन का निग्रह करना, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रित करना सीखो। अब सवाल आएगा, बात तो बहुत अच्छी है लेकिन होता ही नहीं, क्या करें? तो इसके लिए एकाग्रता सीखनी। एकाग्रता मतलब एक पर मन को टिकाना। उसका तरीका क्या है वो भी सरलता से बताता हूँ। कोई भी काम आप करते हैं उसमें पूरा मन लगाना सीख जाइए। मतलब आप खाना खाने बैठे, पूरा खाने का स्वाद लीजिए, मन उसी में जोड़ दीजिए। सोचिए ये भोजन नहीं, ये ऊर्जा है, ये उम्र है, इससे मेरा शरीर बनता है, इससे मेरा जीवन बनता है। ये महत्वपूर्ण कार्य करने लगा हूँ, जिसके लिए रात दिन दौड़ता हूँ, वो है ये भोजन। इसके साथ लापरवाही नहीं। अब इसका मैं स्वाद ले रहा हूँ, ये जिंदगी का स्वाद है। ऐसा मन में भाव लेकर के अब आप टुकड़ा तोड़ के खा कर देखिए, आपका मन वहाँ टिका हुआ है, आप स्वाद भी लेंगे उसका। और जब आप स्वाद ले रहे हैं तो इसका मतलब मन वहाँ टिक गया। जिस भी चीज़ में आपका मन टिकता है उसी में स्वाद आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये भी याद रख लेना, अगर मन जो है दुख में टिक गया, चिंता में टिक गया, तो उसका भी स्वाद पूरा ही देगा। डर में टिक गया तो डर दिखा देगा क्या चीज होती है। चिंता में टिक गया तो चिंता कितनी खतरनाक है उसको मन दिखा देगा। और अगर हंसने और मजाक करने की आदत पड़ गई तो दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको हंसने की बातें समझ में आने लग जाएंगी। पता नहीं कहां कहां से चीजें आती हैं, आपको हैरान होते हैं आप। दुनिया भी हैरान होती है, इसको हंसने की बातें कहां से सूझती है। और जिनका मन लड़ाई में जाता है उसको तो लड़ाई ऐसी मिलती है हर जगह, सुलगा ही रहता है हर समय बेचारा। कहीं भी जाएगा वो एकदम सुलग पड़ेगा, अग्नि चिंगारियां शुरू, ईंधन मिल जाता है और ईंधन देने वाले लोग मिल जाते हैं। तो मन को कहाँ जोड़ना चाहते हो ये आपने देखना। लेकिन जिसमें जुड़ जाएगा उसका आनंद देगा जरूर आपको। ये बिजली पैदा करता है, ये सर्च लाइट की तरह, कहीं एक जगह डाल के देखिए आप। तो भोजन करने बैठो, पूरा मन उसमें लगाओ। खेलने बैठो, पूरा मन लगा दीजिए, खेल का पूरा आनंद लेना। अगर आधा मन लगाओगे तो आधा उसका आनंद आएगा। संगीत में जब आप पूरा मन लगा के सुनते हैं ना, उसका आनंद लेके देखना। और ऐसे ही आपकी रुचि की कोई भी चीज हो, आपकी पसंद की, उसमें पूरा मन लगा के देखिए, इससे एकाग्रता आती है। तो ये ट्रेनिंग देनी खुद को कि कोई भी काम करना है पूरा मन उसमें खो जाए। ये अभ्यास करके देखिए आप। तो कहते हैं कि अगर आप अपने मंत्र को और अपनी साधना को सफल बनाना चाहते हो तो एकाग्रता की पहली चीज सीखनी।
कोई भी काम करना पूरे मन से करिए। दूसरी बात, शौचम, पवित्रता चाहिए। ये बड़ी कमाल की बात कही गई, बहुत अद्भुत बात है। तन से पवित्र, वस्त्रों से पवित्र, स्थान पवित्र, भावनाओं में पवित्रता लेकर फिर मंत्र जाप करने के लिए बैठना। इसलिए लोग कहते हैं ना, नहा धो करके पूजा करने बैठिए। जितनी पवित्रता उतना ही कमाल होता जाएगा। इसलिए पूजा के माला को भी हाथ लगाना है तो गंदे हाथ नहीं, गंदा मन नहीं, दुर्भावना लेकर नहीं, शुद्ध स्थान में जाना है। तो उस भूमि में जहाँ अपने रब को पुकारने के लिए जा रहे हो, उसे जितना पवित्र बना सकते हो पवित्र बनाओ, और कोशिश करो कि वहाँ ताजी हवा आए। उस स्थान को ऐसा बनाओ कि जहाँ जाते ही आपको खुद भी ताजगी महसूस होने लग जाए। ताज़ा होकर जाना, और ताज़ा भी ऐसा खिले हुए। सब्जी वाला तो अपनी सब्जी बेचते समय बहुत ताज़ा ताज़ा बताता है। 3 दिन पुरानी सब्जी भी हो तब भी यही कहता है कि बिल्कुल ताज़ी है। और कहते हैं किसी सब्जी वाले के घर में बेटा हुआ तो किसी ने पूछ लिया कैसा है, बोले बिल्कुल ताज़ा है। आदत होती है ना ऐसे बोलने की, लेकिन वो अपनी सब्जी को ताज़ा बनाए रखने के लिए पानी के छींटे मारता रहता है। उसे पता है ताज़ा है तो बिकेगी, और अगर बासी है तो नहीं बिकने वाली। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप भी ताजे रहोगे तो भगवान के आगे चलोगे, नहीं तो बासी आदमी नहीं चल सकता। तो छींटे मारते रहना, पवित्र बनाए रखना, चल जाओगे, टिक जाओगे वहाँ। तो थोड़ा सा पानी वानी पी के, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, और थोड़ा सुगंध भी जो ताजगी दे। तो सुगंध भी हमारे यहाँ चुनी गई, अगर, तगर, कपूर, और इस तरह की जो भी पवित्र सुगंध मानी गई हमारे यहाँ, जिनका पूजा में भी विधान है, उन सुगंध का प्रयोग जब आप करते हैं, हाँ उससे जरा बचना। जो आजकल अगरबत्तियाँ और धूप बत्ती आती है जिसमें ये इंजन का जला हुआ ऑयल डाल के ये लोग जो है धूप बत्ती बनाते हैं, और उस धूप का धुआं जब फेफड़ों में जाता है तो बड़ा खतरनाक बनता है। उससे बचना चाहिए। और जिनको एलर्जी है उन्हें तो अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए, थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सही अगर तगर का प्रयोग किया जाए, कमाल होता है, उससे ताजगी बनी रहती है। और ऐसे वस्त्र भी वो वाले सिंथेटिक का इस्तेमाल कम से कम करना, और अपना आसन सही लेकर के और ताजे होकर के बैठिए, मन को जोड़िए। तो शौचम मतलब पवित्रता। उसके बाद अगला शब्द कहा मौनम, मौन, मन मस्तिष्क का मौन, मतलब पूरी शांति अंदर लेकर तब आप जप करने के लिए जाइए। मौन अगर आपके अंदर है तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। और अगर दिमाग में हलचल चल रही है, मौन से मतलब ये है कि बाहर से ना बोलना, बात इतनी नहीं है, मस्तिष्क का भी मौन होना चाहिए। जैसे आप बाहर से कोई शोर नहीं कर रहे तो दिमाग में भी शोर नहीं चलना चाहिए। दिमाग को भी शांत कर लीजिए, वहाँ का शोर बंद कर दीजिए थोड़ी देर। अंदर जो शोर चल रहा होता है ना, उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। और एक बात और, आपका जो बोलना है ना वो भी शांति वाला होना चाहिए। कुछ लोग बातचीत करते हैं ना ऐसे जैसे वो 3rd फ्लोर पर खड़े होकर बात कर रहे हो, और नीचे जो जिससे बात कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ। इतना ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, और बात कुछ नहीं है, साधारण सी बात भी कहे नहीं तो भी ऊंचा ऊंचा बोलेंगे। कुछ की आदत होती है वो फ़ोन पर भी इतने ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, उन्हें लगता है जो वो यहाँ बोल रहे हैं उसी से वहाँ आवाज़ जा रही है। ऊंचे बोलने से ही बात बन रही है। ऊंचा बोलने का मतलब ये होता है व्याकुलता, अशांति पैदा करना। तो शोर से निजात पाएं, शांत मधुर वाणी और
मन को भी थोड़ी देर शांत कर लें, मौन में ले आए। अगला शब्द कहा मंत्रार्थ चिंतनम। अब क्या करना है, मंत्र के अर्थ का चिंतन करो। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला या ओम राम रामाय नमः बोला, तो आप ये कहिए कि जो रमा हुआ है पूरी दुनिया में और जिसका नाम आराम देता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कण कण में बसने वाला मेरा भगवान है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ और जो सब में रमा हुआ है उस प्यारे के साथ अपना संबंध जोड़ता हूँ। तो जब आप अर्थ का चिंतन करते हैं और उसमें अपने मन को जोड़ देते हैं तो आभार व्यक्त करने की एक स्थिति आती है। आभार व्यक्त करना, आप किन किन बातों के लिए भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं, उन 5-10 बातों को याद करना। गिन के आप अपने पास 10 चीजें याद कर लो। इस सुंदर स्वस्थ शरीर के लिए और मनुष्य देह देने के लिए भगवान धन्यवाद करता हूं, और एक साधारण से जीवन को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैं तेरा लाख लाख शुक्र मनाता हूं। प्यारा परिवार तूने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अनेक परिस्थितियों के बीच मेरे कर्म जब मुझे रुलाने आते हैं तो कहीं ना कहीं तेरी कृपा आती है जो मुझे बचाकर संभाल कर आगे लेकर जाती है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जिन जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें याद करो और सिर झुकाकर धन्यवाद करो। जब सिर झुकने लग जाए तो बस यहीं से शरणागति शुरू होती है, आप शरण में जाने लगे हैं। तो आगे कहते हैं कि भगवान के प्रति धन्यवाद करने के 10 कारण ढूंढ लो। जैसे आप बहाने बनाते हैं ना किसी चीज से बचने के लिए, तो धन्यवाद का भी कारण ढूंढिए। किस किस बात के लिए धन्यवाद करूं मैं, और फिर गदगद होकर कहना, प्रभु ये 5-10 बात तो मैंने कह दी, लेकिन तेरे उपकार तो अगणित हैं, गिने ही नहीं जा सकते। तू असीम है, तुझे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। तो अनंत है, तेरा कोई अंत नहीं है। तो अनादि है, तेरी कोई आदि, तेरी कोई शुरुआत नहीं है। मेरा सखा तो, मेरा सगा तो, मेरा बंधु तो, मेरा सब कुछ तो, तेरे आगे अपना सिर झुका के तुझे प्रणाम करता हूं। तो ऐसे भगवान को नमन करना। उसके बाद आगे फिर कहा गया है अव्यग्रत्वम। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। व्याकुलता को त्याग कर स्थिरता को अपनाना। वो जो बेचैनी है, आपको चैन लाना अपने अंदर, तब भक्ति करना। चैन में आओ। चैन में जब आ जाते हो तो फिर देने वाला मालिक बहुत कुछ देता है, क्योंकि पहले शांति अंदर लाकर शांति नाथ की उपासना करनी होती है और फिर सच्ची शांति की दौलत पाई जाती है। फिर वो प्रसाद रूप में आपको उसी को लौटाता है। व्याकुलता लेकर जाओगे तो मिल नहीं पाओगे। अनिर्वेदो, एक और शब्द कहा, पीड़ा रहित तो होकर बैठिए, दुखी होकर के नहीं। कबीर साहब ने जो कहा ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। यहां कहा गया है कि नहीं, दुखी होकर नहीं बैठना, पीड़ित होकर नहीं बैठना, जख्मी होकर मत बैठो। आप सहज शांत होकर बैठो। तो इसलिए कबीर के दोहे को थोड़ा चेंज कर लीजिए कि दुख का सिमरन सब करें। दुख में नहीं, का लगा लीजिए बीच में। दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। मतलब भगवान के आगे हम क्या करते हैं, दुख का सिमरन। सुख का करके अगर करें तो क्या निकलेगा, धन्यवाद। और दुख का सिमरन करते हुए क्या निकलेगा, शिकायत। इसलिए शिकायत करते हुए भगवान के आगे मत बैठो, धन्यवाद करते हुए बैठो। तो अब
दोहा कैसे बना? दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोय, जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो धन्यवाद करने के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे, कृपा आनी शुरू होगी, अपने आप दया होती है, उसकी मेहर होती है। तो कहा गया है कि यह है अभ्यास योग। इस अभ्यास योग को तुम करो। कृष्ण भगवान कहते हैं तो अर्जुन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी कि अगर पहला उपाय काम नहीं कर पा रहा तो दूसरा उपाय अपनाओ। कृष्ण भगवान कहते हैं अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर एक और बताता हूं। अब वो और क्या बताते हैं वो मैं कल बताऊंगा आपको, लेकिन जो अभी बताया है वो आपने ध्यान में रखना है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है